पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन पुलिस विभाग के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा करके स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। सब तैयारी हो ले, खाली एकदम हथौड़ा मारिए। 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो। डोरीगंज के अंदर अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है। अवैध खनन के लिए तो व्यवस्था सरकार कर दी है। क्या नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सवाल इसलिए क्योंकि 2 नामचीन मंत्री ही उठा रहे हैं सरकार पर सवाल। एक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं जो शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस पर खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम नीलामी कराएंगे। डोरीगंज के अंदर अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है। मैं स्वागत करता हूं इस स्टेटमेंट का गृह विभाग का। सारे बालू का नीलामी कर करके 15 दिन के अंदर जिस जिस थाने में है और पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। जिस थाने की लापरवाही बरती जाती है उस पर त्वरित एक्शन हो, इसके संदर्भ में हम विभाग से गृह विभाग को लिखेंगे भी, क्योंकि थाने में गाड़ी पकड़ाता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, माल का भी बारा न्यारा होता है। सुना आपने, शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर अपनी ही सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गरीबों को जेल भेजने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम और राज्य के खनन मंत्री विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि वो जहां दिन रात मेहनत करके बालू माफिया पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग थाने से ही जब्त गाड़ियों का बारा न्यारा कर दे रही है। ये बयान राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जबकि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री ही सरकार की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विजय सिन्हा ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिर पुलिस विभाग के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या सरकार में बैठे हुए लोग चिर निद्रा में सोए हुए हैं? क्या सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ वीर बनने के लिए मंत्री बने हुए हैं? सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, कल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने पोल खोला और आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने ही गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा करके स्पष्ट रूप से
ये बताने का काम किया है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, जो सरकार के स्तर से कार्य हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को भेंट चल रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम हैं, एक दूसरे से संवाद कर लेंगे। अब किस संदर्भ में अगर कोई आवेदन देना होगा उसके साक्ष्य के आधार पर कुछ देना होगा तब लिखित देंगे। अवैध खनन के लिए तो व्यवस्था सरकार कर दी है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि माफिया पर हमला करेंगे, आर्थिक माफिया पर, तो उसमें खनन माफिया भी है और खान निदेशालय भी बना दिए, अन्वेषण निदेशालय, तो सब तो पहले ही कर दिए हैं, सब तैयारी हो है। खाली एकदम हथौड़ा मारिए और जब्त करके सब जगह अनाथालय बनवाइए। नीतीश कुमार के सबसे प्रिय विषय शराबबंदी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री का खुलकर बोलना और एक डिप्टी सीएम का दूसरे डिप्टी सीएम के विभाग पर रिश्वतखोरी का आरोप इशारा है कि सरकार में संतुलन तो है लेकिन संवाद की कमी है। बिहार सरकार के तीसरे नंबर के कद्दावर मंत्री मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा धमाका और कह दिया सम्राट चौधरी के पुलिस पर कि आपके थाने के में बालू को लेकर वारा न्यारा किया जा रहा है। सवाल यह है सरकार को शराबबंदी कानून पर घेरने की पूरी कोशिश और किरकिरी जीतन राम मांझी करा रहे हैं। आखिर खटक दर्ज होगा क्या सरकार में वर्चस्व की लड़ाई हो गई है या घटक दल समन्वय खत्म?